डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि एडिस इजिप्टी नामी मच्छर के काटने से ये मर्ज फैलता है। और ये मच्छर साफ पानी में परवरिश पाता है और सुबह और शाम के कात में ज्यादा एक्टिव होता है। डेंगू से हमारे जिस्म में क्या क्या चेंजेस आती हैं, इसमें प्लेटलेट्स क्यों कम होते हैं और इस बीमारी में असल चीज कौन सी होती है जिसको आपने मॉनिटर करना है, ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। जब डेंगू का वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो जो खून की हमारी बारीक नालीज हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, जो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं, उनकी जो दीवारें हैं उनमें छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं, जहां से खून के जो सबसे छोटे खुलिये हैं, जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो लीक होना शुरू हो जाते हैं। और इन प्लेटलेट्स की लीकेज के साथ वाटर भी साथ लीक हो रहा होता है। इसीलिए जब डेंगू बुखार होता है तो पहले दिन हो सकता है प्लेटलेट्स 1,50,000 हो, वो दूसरे दिन 1,30,000, उसके बाद 1,00,000, उसके बाद 80,000 और उसके बाद ये 70 या 50,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये सिलसिला 5 दिन तक जारी रहता है और उसके बाद ये बीमारी चूंकि सेल्फ लिमिटिंग है, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं और जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स की तरफ अपनी सारी तवज्जो रखते हैं, प्लेटलेट्स को देखते रहते हैं, लेकिन इसमें जो असल चीज है मॉनिटर करने वाली, वो चीज है कि आपके जिस्म से वाटर कितना लीक हो रहा है। कहीं आप डिहाइड्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे, क्योंकि अगर वाटर ज्यादा लीक होगा तब जो है वो आपके जिस्म में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आपके जिस्म से वाटर लीक नहीं हो रहा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो रही, तो आपकी खून की नालियों में प्लेटलेट्स की मिकदार अगर 50,000 भी हो गई है तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं। क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होती है, हमारा म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा हो, चाहे वो नेजल म्यूकोजा हो, चाहे वो स्किन हो, जब ये ड्राइनेस आती है इसमें तो अल्सर्स बनते हैं और जब अल्सर्स बनते हैं ब्लीडिंग होती है। और अगर जिस्म में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और ऊपर से आपके प्लेटलेट्स भी कम हो तो ब्लीडिंग रुकने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए जो असल फोकस है वो हमारा डिहाइड्रेशन की तरफ होना चाहिए। अब डिहाइड्रेशन का कैसे पता चलेगा कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है या नहीं हो रही? उसके 2-3 तरीके हैं। जब बॉडी में से पानी ज्यादा निकलेगा तो इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। नंबर 2, जो उसके नब्ज की रफ्तार है, पल्स की रफ्तार है, वो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसका वॉल्यूम मध्यम हो जाएगा। तो ये 2 चीजें हैं। और उसके बाद तीसरी चीज जो है, तीसरा एक अहम इंडिकेटर, वो है यूरिनेशन, यानी कि आपका जो पेशाब है वो कम आना शुरू हो जाएगा। तो ये अलार्मिंग साइंस हैं, जो 3 साइंस है कि आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है। इसलिए जब भी डेंगू बुखार हो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपना ओरल इनटेक बढ़ा दें, आईवी ड्रिप की तरफ जाएं, जूसेस पिए, जूस चाहे पपीते का हो, चाहे सेब का हो, चाहे गाजर का हो, कोई भी हो, फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें, ओआरएस का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल करें, आईवी फ्लूइड लगाएं, अपने जिस्म में कमी, पानी की कमी मत होने दें। तो ये डेंगू बुखार आपको कभी भी कुछ नहीं कहेगा। जो आपके प्लेटलेट्स दिन ब दिन कम हो रहे हैं, ये सिर्फ 5 दिन तक कम होंगे और उसके बाद ये 90% से ज्यादा लोगों में ऑटोमेटिकली ये प्लेटलेट जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो दूसरी चीज है वो आपने सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल का इस्तेमाल करना है। दर्द के लिए जो दूसरी अद्वियात हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक है, ब्रूफन है, निम्स है, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना।